कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, अभी तो एक चादर नहीं धुली, तुम अभी से थकने लगी। और जरा हाथ संभाल के, बहुत महंगी ईरानी चादरें हैं। जी भाभी। देखना, अच्छे से साफ करना, बिल्कुल नई दिखनी चाहिए। लो, नाज़नीन तो भूल गई। तुम्हें क्या पता नई चादरें कैसी दिखती हैं? तुमने ऐसी चादरें तो ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी। अलादीन, अम्मी से ये सब काम करवाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यूं जबान लड़ाने की? देख रही रुखसार, तेरा बेटा मुझसे मुंह जोरी कर रहा है। समझा दे इसे, अगर नाज़नीन के जबान के ताले खुल गए तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, पिद्दी से कह दे कि यहाँ से चला जाए। बड़ों के काम में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है इसे। जो कुछ भी मैं कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मुझ पर। सुन लिया इब्ने बतूता के खानदान के चिराग, अब जा यहाँ से। अम्मी अम्मी अम्मी, आपको ये काम करने की क्या जरूरत है? कम से कम मुझे आपकी मदद तो करने दीजिए। पिद्दी से कह दे कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और किसी को मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब गलत काम कर रहा था तब तो अम्मी की याद आई नहीं, अब क्या फायदा? बच्चों के बुरे कर्मों की सजा माँ बाप को ही भुगतनी पड़ती है। अब इंतजार किस बात का है ज़ैन? बुलाओ, सलीजा को बुलाओ। अलीजा को पुकारने के पहले हम आपको आगाह करना चाहते हैं वजीर आला, वो कोई इंसान नहीं, एक आज़ाद रूह है जो सिर्फ अपनी मर्जी से चलती है। उसे इस तरीके से यहाँ पुकारना मतलब अपनी मर्जी चलाना होगा। वजीर आला, वो एक आग है, अगर आग बेकाबू हो गई तो सब कुछ जला डालेगी। बेफिजूला बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जल्द से जल्द उस अलीजा को बुलवाओ, वरना हमारी ये तलवार बेकाबू हो जाएगी। मदद अलीजा, मदद अलीजा! क्या करूं? एक अशरफी की चीज अशरफी में पता नहीं, आका अलादीन नाम तो सुना होगा, कहाँ रह गए? शेख जिनू, आप मेरी दुकान में क्या कर रहे हैं? ये कौन है? अबे ये बेहोश लड़की है। क्या कहा? बेहोश लड़की? ये मेरी दुकान में क्या कर रही है? हाँ? है? मैंने आपसे और अम्मी से पहले भी कहा था कि शेख जिनू में कुछ गड़बड़ है। ये इंसान नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। और क्या पता ये बेहोश लड़की नहीं, एक लाश है। मुझे कैसे भी इस मुसीबत से बाहर निकलना होगा, नहीं तो प्यारी परेशानी जी और आका दोनों फंस जाएंगे। अब्बू, हम एक काम करते हैं, हम लोग चुप रहते हैं और जल्दी से अम्मी की सरदर्द वाले हकीम चाचा को यहाँ ले आते हैं और इस चुड़ैल को गिरफ्तार करवा देते हैं। सूबेदार अकबर मेरी सोतन है और तू चाहता है मैं अपनी सोतन को खुद यहाँ बुलाऊं? हरगिज़ नहीं, कभी नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, सोच लीजिए अब्बू, वरना ये चुड़ैल यहाँ से एक लाश के बदले हम 3 लाशों को ले जाएगी। चुड़ैल का सामना करने के लिए चुड़ैलों की सुल्ताना को बुलाना पड़ेगा। तेरी अम्मी को।
मर गए। चाची यहाँ आ गई तो मुसीबत बढ़ जाएगी। अब क्या करूं? हाँ। चाचा आप तो जानते हैं ना कि मुझे दुकान में आना कितना पसंद है, लेकिन अभी अभी मुझे फकीर पापा मिले। उन्होंने मेरे पाँव की लकीर देख ली और मुझसे कहने लगे कि मैं किसी भी चीज को छूंगा तो वो मिट्टी की हो जाएगी। चाचा बाप छूना मत। तुझे इलाज के लिए जितनी भी छुट्टियां चाहिए तू ले ले। मुझे भी वही करना होगा जो ऐसे वक्त पे आका करते हैं। बहरूज जी देखिए, आप इन दोनों की बात का बुरा मत मानिएगा। कैसे बुरा ना माने? शेख जिनू, आपने तो हमसे वादा किया था कि आप हमें बगदाद की सबसे बेशकीमती चीजों की दुकान दिखाएंगे, जहां हम चैन से अपनी सारी दौलत खर्च करेंगे। लेकिन ये क्या, आप तो हमें कबाड़ खाने में ले आए। और ये दोनों बाप बेटे, ये दोनों तो एक नंबर के बेवकूफ, बदतमीज और गरीब हैं। बहरूज जी, आप मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका तो दीजिए। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी कीजिए, मैं इस कबाड़ खाने में और नहीं रुक सकती। शेख जिनू, ये क्या मामला है? हाँ? आपने तो कहा था ये बेहोश है। बेहोश नहीं, बहरूज। बहरूज बहरूज? हाँ, अरे इनका नाम है बहरूज। ये पूरे फराज में नायाब चीजों की, बेशकीमती चीजों की सबसे बड़ी खरीदार हैं, कदरदान है। अरे इनका तो शौक है पुरानी चीजें खरीदने का और उन्हें संभाल के रखने का। लेकिन इनकी तो आंखें बंद है। आंखें बंद? हाँ, यही तो कमाल है। ये जब भी कोई पुरानी चीजें, नायाब चीजें खरीदती हैं तो अपनी आंखें बंद करके उन्हें महसूस करती हैं। जब भी ये किसी नई दुकान में जाती हैं तो पहले अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और फिर वहाँ की सबसे नायाब चीज को ऐसे महसूस करती हैं, उसे खरीद लेती हैं। अच्छा, आंखें बंद, इधर आ। आंखें बंद करके मैंने तो चारा डाल दिया, बस ऊपर वाला करे ये दोनों फंस जाए। अगर नहीं फंसे तो आका ही बचाए। हाँ। बहरूज 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 बहरूज। आपका खत सिर्फ खत नहीं था, उम्मीद था, हौसला था। यह खत पढ़कर लगा कि जिंदगी का हर वो लम्हा जो आज गुजर रहा है वो खुदा की नेमत है, गुजरे हुए कल का कर्ज नहीं। आपकी बातों से मुझे किसी अपने की याद आ गई। लगता है बादशाह को जो बेहोशी की दवाई दी थी उसका असर कम हो रहा है। बादशाह को होश आए उससे पहले मुझे मुच्छड़ और उसके आदमियों को इत्तलाह करना चाहिए। अम्मी, आप मुझे जितना चाहे डांट ले, 2 तमाचे मारना आप मुझे मार लीजिए, लेकिन ऊपर वाले के लिए खुद को सजा मत दीजिए। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। बेटी, इसे कह दे चला जाए, मुझे बहुत काम करने हैं। अम्मी, अम्मी, अब खालाजान, अजर आप नाराज मत होइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रुकिए। अम्मी आप बहुत भोली हैं अम्मी। आप नहीं जानती कि हमारा फायदा उठाया जा रहा है। वाह 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 वाह, कसम सोने के अशरफियों की, क्या जमाना आ गया है।
चोर आजकल सीना तान के चल रहे हैं, जैसे चोरी कोई नेक काम हो। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना भी कोई नेक काम नहीं होता चाची। खबरदार अलादीन, बहुत जबान चल रही तेरी। कह देती हूँ अच्छा नहीं होगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। कसम सोने की अशरफियों की। अब निकल यहाँ से। रुखसार को भी मेरे लिए बहुत काम करने हैं। आंगन धोना है, सब्जियाँ काटनी है, रोटियाँ सेकनी है। चाची, अम्मी से आप इतना काम करवाएंगे तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप समझती क्यों नहीं है? अलादीन बस, बस, अब एक लफ्ज और नहीं। लेकिन आंगन मैं साफ करूंगा। जो भी करे, मेरा काम हो जाना चाहिए बस। अब से नाज़नीन इन्हें अपने पाँव के नीचे दबा के रखेगी। अलीजा, मरकश की आजाद रूह, तेरा शागिर तुझे पुकारता है। अलीजा, अलीजा। वज़ीर आला, ये आग हमें जला रही है। इसका मतलब ये है कि अलीजा यहाँ आना नहीं चाहती। अगर हम और पुकारते रहे तो हम सब मारे जाएंगे। मदद अलीजा, मदद अलीजा। ऐ काले इल्म की मलिका, तेरा शागिर तेरा इस्तकबाल करता है। आप इन मोहतरमा को बिल्कुल सही जगह पर लेकर आए हैं। ऐसे खरीदार का तो एक दुकानदार बरसों से इंतजार करता है। मैं दुकानदार, ये खरीदार, आप दिलदार और आप बिल्कुल बेकार। अब्बू, वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। वाह, आंखों में से आंसू आ गए आपकी टुच्ची खुशी देख के। बहुत अच्छे। क्या कहा? मेरा मतलब सच्ची सच्ची। आइए बैठिए और अपनी लालच में खो जाइए ताकि मैं प्यारी परेशानी जी को यहाँ से लेके रफू चक्कर हो जाऊं। ये आपको वो बना रहा है जो ऊपर वाला आपको पहले ही बना चुका है। क्या बना चुका है बता? उल्लू अब्बू, उल्लू। अब्बू, पहला मौका मिलते ही प्यारी परेशानी जी को यहाँ से भगाना होगा। वल्ला वल्ला हबीबी, आ गई गरीबी। अम्मी को पता करने दीजिए कि ये असली खरीदार है या फिर ये शेख जिनू हमें उल्लू बना रहा है। वाह गुल्लू बेटे, आज तूने पहली बार गलती से समझदारी की बात करी है। ए, शेख जिनू, अरे इधर हैं। बस हम यूं गए यूं आए। प्यारी परेशानी जी, आपको मेरा वास्ता, चिल्लाइएगा मत, मैं आपको सब बताता हूँ, सब बताता हूँ।
अब जब तक अम्मी काम करते रहेंगी मैं भी काम करता रहूंगा। कसम सोने की अशरफियों की, आज तुम मजा आ जाएगा। अरे तेरी आंखें हैं या मटर? वहाँ कोने में तुझे दिख चाची, चाची, बच्चू मुझे दवा हो जाए यहाँ से। गई भैंस पानी में। जाने बहार जाने जिगर, तुम घबराओ मत। तुम्हें बचाने रुस्तम है बगदाद, सूरमाओं का सूरमा गुलबदन का बाप आ रहा है। अरे गंदे नाले जैसा मुंह बंद करो, मदद करो। अब्बू और जोर से, अब्बू और जोर से, अब्बू और जोर से। अरे दबाओ दबाओ, बड़े आए मदद करने वाले। चींटी ने भी कभी पहाड़ उठाया है? मुझे तो मेरा लगते जिगर, मेरा चांद का टुकड़ा गुलबदन उठाएगा। गुल्लू गुल्लू। हाँ अम्मी। मेरे बच्चे अपनी अम्मी को उठा ले। अम्मी आपके कपड़े गीले हैं ना, तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, ऊपर वाले मेरी अम्मी को उठा ले। उस अलादीन के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बेगम, उसका तेल बाद में निकालना, फौरन दुकान पर चलो। अलादीन का दोस्त शेख जिनू एक बड़े खरीदार को लेकर आया है। अलादीन तो अपने माँ के मामले में बेचारा पागल हुआ पड़ा है। खरीदार से पूरा का पूरा मुनाफा कमाने का अच्छा मौका है। देखिए, मैं और मेरा दोस्त कोहिनूर बाग से जा रहे थे कि हमने देखा कि आप वहाँ बेहोश थी, इसलिए हम आपको यहाँ ले आए। हाँ शेख जिनू, आप ठीक कह रहे हैं। हम वो बाग में जैन से लड़ते लड़ते बेहोश हो गए थे और अब जाके हमारी आंख खुली है। लेकिन आप हमें इस दुकान में क्यों लेकर आ गए? क्या बताऊं प्यारी परेशानी जी, मजबूरी थी। दरअसल ये मेरे दोस्त की चाची की दुकान है। मेरी दोस्त की चाची ने मेरे दोस्त को कुछ काम सौंपा था, लेकिन वो काम तो पूरा हुआ नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मेरा दोस्त अपनी चाची के लिए काम क्यों कर रहा है, जबकि उसकी चाची ने उसे फंसाने की कोशिश की, उसे जाल में फंसाने की कोशिश की। जाल में? हाँ। ये मुझे लगता है कि ये चोरी तेरे बेटे ने ही की है। जिसका बाप भगोड़ा हो उसकी औलाद होगी भी तो कैसी है। तू रख मेरे सर पर हाथ और कसम खा, तू चोर नहीं है। लेकिन प्यारी परेशानी जी, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दोस्त ने कंगन नहीं चुराए, क्योंकि मेरे दोस्त ने एक बार कह दिया कि उसने चोरी नहीं की, इसका मतलब उसने चोरी नहीं की। लेकिन प्यारी परेशानी जी, ये सब छोड़िए। देखिए, आप वहाँ पे बेहोश थी, इसलिए आपकी हिफाजत के लिए हम आपको यहाँ ले आए। प्यारी परेशानी जी, देखिए, अब आपको जाना हो तो आप इस रास्ते से चोरी छुपे चले जाइए। नहीं 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 शेख जिनू, आपके दोस्त ने हमारी मदद की है। ना हम दोस्तों का एहसान रखते हैं और ना ही दुश्मनों का। इसलिए हमने तय किया है, कंगनों की चोरी का इल्जाम हटाने में हम आपके दोस्त की मदद करेंगे। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। लेकिन कैसे प्यारी परेशानी जी? इसे मुझे दुकान से बाहर निकालना होगा। चाची ने देख लिया तो वो मुझे सूली पर चढ़ा देंगी। प्यारी परेशानी जी, हो ऐसी गरीब जगह पर हम अपनी 1 लाख अशरफियां कैसे खर्चे? आप बिल्कुल फिक्र ना करें मोहतरमा, 1 लाख अशरफियां खर्च करने के लिए पूरे बगदाद में आपको इससे बेहतर दुकान कहीं नहीं मिलेगी। ये दुकान नहीं, अजायब घर है। एक से एक बड़ा नमूना है यहाँ पर। जी वो तो दिख रहा है।
सर से कदम तक हर चीज में रईसी झलकती है। ये देखिए, लेके आओ, लेके आओ। ये देखिए, जी आपके यहाँ चोरी का सामान तो नहीं मिलता ना? नहीं 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 नहीं, तौबा तौबा, चोरी का क्यों होने लगा? यहाँ तो गुलबदन से लेके हर चीज के लिए बड़ी मेहनत की है हमने। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। चाची तो बहुत शातिर है, कहीं प्यारी परेशानी जी का दांव उल्टा ना पड़ जाए। शेख जिनू, यहाँ पर तो सब मेहनत का सामान है, एक भी सामान चोरी का नहीं। और आप तो जानते हैं, मेहनत के सामान पर हाथ डालना मतलब हमारे लिए बरकत नहीं, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। अरे क्या कर रही हैं? जाइए, रोकिए, वरना दुकान आई तिजोरी चली जाएगी। अरे मोहतरमा, मेला तो नहीं हुआ, कसम सोने की अशरफियों की। आप तो बुरा मान गई। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। दुकान को देखिए, यहाँ पे हर चीज चोरी और बेईमानी से हासिल की गई है। इससे पहले चाचा चाची यहाँ पर आए, मुझे नक्शड़ी को निकालना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ। बेटे की तो नक्शड़ी को होश आ गया। इसे मुझे दुकान से बाहर निकालना होगा। चाची ने देख लिया तो वो मुझे सूली पर चढ़ा देंगी। अच्छा मैंने तुम्हें देख लिया, वरना सब गड़बड़ हो जाती। अकालादीन नाम तो सुना होगा। प्यारी परेशानी जी चाचा चाची के साथ अंदर बात कर रही हैं। वो तुम्हें चोरी के इल्जाम से आजाद करना चाहती हैं, ताकि अम्मी तुमसे नाराज ना रहे। नक्शड़ी को कैसे पता चला? मुझे बताना पड़ा। वैसे भी तुम्हारी मदद करने का फैसला प्यारी परेशानी जी ने खुद किया। नक्शड़ी मेरी मदद क्यों करना चाहती है? क्योंकि हमने उनकी मदद की, इसलिए वो हमारी मदद करना चाहती हैं। वो अपना एहसान चुकाना चाहती हैं। ज्यादा सोचो मत, अकालादीन नाम तो सुना होगा। वैसे भी अम्मी कहती है ना कि बुरे वक्त में किसी की मदद करने से या मदद लेने से इनकार नहीं करनी चाहिए। ठीक कह रहे हो जीनू, अम्मी तो मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहती। इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है? अकालादीन नाम तो सुना होगा। परेशान मत हो, जाओ जाके अम्मी को यहाँ बुला लाओ, ताकि उनको भी चाचा चाची की असलियत पता चले। ठीक है। मरक्कश में लोग तो क्या, मौसम तक अलीजा की मर्जी से आते जाते हैं। और उस अलीजा को तुमने अपनी मर्जी से बुलाने की गलती की। तुम भूल कैसे गए कि आवाज अलीजा को दो तो जवाब मौत देती है। तुम्हें अलीजा का वास्ता, तुम खतूबा बनोगे। खतूबा बनकर उस काले चोर की जान ले लो। तुमने हमसे हमारा वजूद छीना है जिंदगिया का, हम तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनेंगे। मुझे मौत मंजूर है, लेकिन अपनी अम्मी की नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती।